तो खैर जीवन, अब प्लान बी वाले वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों की, नहीं होगी। बड़ा सुंदर रास्ता, ऐसा लगता है कसौली में ही आ गए बस। ये देवदार यहाँ होते नहीं हैं, ये देवदार है जो आम तौर पे यहाँ नहीं होते, लेकिन है तो है। कोई कोई जगह पे कोई कोई देवदार हैं। सानू नी क्लिकां पैंदियां। तो जो भी विषय आपका जीवन का गहरे से गहरा, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा विषय, कीमती से कीमती विषय, ये बादल हैं। इन्होंने शहर को पकड़ा हुआ है। अभी भी इस वक्त 8 बज चुके हैं, आज हम लेट हैं, लेकिन बादलों ने अभी तक अपना कब्ज़ा खाली नहीं किया है। ये कब्ज़ा खाली करेंगे तो फिर कुछ और, सनलाइट इनकी जगह लेगी, धूप आएगी इनकी जगह। ये हो गया जी एक शानदार दरख्त। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जी अब देखो हम इस तरह के विषय ज़्यादा, जो आप कभी समय लगे ना आपको, तो आप कभी गौर करना। दोनों बच्चे फुटबॉल, आप गौर करना सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ तक कि बड़ी वाली बच्ची जो इंग्लिश वाले वीडियो पोस्ट करती है, उन वीडियोस को भी जब हम स्टडी करते हैं, यूट्यूब ये बताता है कि ये वीडियो दर्शकों को क्या ढूंढने से मिला। एक हैरानी की बात बताऊंगा आपको। दर्शकों ने क्या ढूंढा, तो उनको वो इंग्लिश वाला वीडियो मिला। भोजपुरी गाना ढूंढा, ना मालूम कौन सा भोजपुरी गाने का शब्द उस इंग्लिश के लेसन से मैच करता होगा, नो आइडिया। लेकिन अजीब अजीब किचन की कोई चीज़ ढूंढी, पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत ही वियर्ड, बहुत ही विचित्र चीज़ों की तलाश करने पर ऑडियंस को वो वीडियो सामने आया, इंग्लिश वाला। यानी कि इंग्लिश वाला वीडियो तलाश करने पर इंग्लिश का वीडियो मिला हो, ऐसा नहीं है। उनको कुछ और ही अजीब अजीब चीज़ें तलाश करने पर इंग्लिश वाला वीडियो मिलता है। तो जी आज की मॉर्निंग वॉक वहाँ नहीं है जहाँ हमारी होती है रोज़। एक ये घर है जिसको हम ड्रीम हाउस बोलते हैं सब। आहा, एक ये ड्रीम हाउस है और एक और ड्रीम हाउस है। देखता हूँ कोई मुझे देख ना रहा हो तो इस तरह के जो विषय हैं उसको कम ही लोग उठाते हैं। हो, इसका रंग बदल गया। ये येलो था, ये घर पूरा पीला था पहले, इन्होंने रंग बदल दिया। बहुत समय बाद मैं इधर आया हूँ। तो ये जाली है बंदरों से बचाव के लिए, और इसके बैकड्रॉप में एक गांव है छोटा सा, जिसको जराश बोलते हैं। वो 4-5 घर दिख रहे हैं, करोल पीक के ऊपर है वो। तो इस तरह का विषय जो है, इसको छूना, लोगों से ये कहना कि प्लान बी क्या है जी आपका। अब आज संडे का दिन है, लोग रिलैक्स होंगे, ब्रंच की तैयारी कर रहे होंगे, छोले भटूरे वगैरह। हमारे ऋषिकेश के जानने वाले हो सकता है छोले भटूरे बना रहे हों। और मैं उनको याद दिला दूं कि बताइए प्लान बी क्या है आपका। ज़िंदगी आज समाप्त हो जाए, आज शाम को अलविदा का क्षण आ जाए, आज कुछ भी हो जाए, आपके पास प्लान बी है। जैसे आपके पास प्लान बी होता है ना कि हमने कोई काम करवाना है एडमिनिस्ट्रेशन से और हम डीसी को जानते हैं, चलो डीसी ने काम ना किया तो एडीसी से करवाएंगे, एडीसी ना किया तो एसएसपी से करवाएंगे। इसका प्लान बी क्या है? अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन एक दोस्त है मेरे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि प्लान बी बताओ भाईजान। बाकी सब ठीक है, आप करते रहो जो कर रहे हो, खाना खाओ, नौकरी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसे की खिंचाई करो, पूरा खींच दो। असल बात ये है कि जब आपने प्लान बी सोच लिया ना एक बार,
प्लान बी पे गौर चला गया, आपका ध्यान चला गया तो आपसे होगा नहीं। आप जो देखो, ज़रूरत के आवश्यकता अनुसार तो आप कमाओगे, लेकिन आपसे अंधाधुंध बेतहाशा पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ा नहीं जाएगा। जिस दिन आपने ये प्लान बी का प्लान कर लिया, हाँ जी, मैं प्लान सी और डी की तो बात ही नहीं कर रहा, खाली प्लान बी सोच लो। हमें हर चीज़ का बहुत लोग चिल्ला के बता रहे हैं, बड़ा बिजनेस वाले और ये वो, ये प्लान रखो, वो प्लान रखो। अब तो ऐसे भी स्पीकर्स अध्यात्म पे बोलने लगे हैं जिनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि उनका अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं है। एक लफ्ज़ी शब्द है मित्रों, ज़रूर आप इसको याद रखना, लफ्ज़ी, शाब्दिक जुगाली। देखिए स्ट्रे डॉग्स भी कितने सुंदर हैं। ये एक स्ट्रे डॉग है, तो शब्दों का चबाना, गाल बजाते रहना, कैमरा ऑन करो और बोलना शुरू हो जाओ। यूट्यूब पे तो जनता है ही देखने के लिए। तो बड़े बड़े लोग इस पे, ये कोई अलग ही चीज़ है तो ये स्ट्रे डॉग, कोई पेट नहीं है, लेकिन है सुंदर, सुंदर है, सुंदर। तो इस विषय पे तो अब तो मैं देखता हूँ वो व्यक्ति भी जिन्होंने सारा जीवन सिर्फ बोलने में बिता दिया, श्रीमद् भगवत गीता लेके बैठ गए हैं। मतलब एक, मैं बिल्कुल किसी की निंदा करने के विचार में इस वक्त नहीं हूँ, बिल्कुल भी ख्याल नहीं मुझे कि मैं सचमुच निंदा ही करूँ, लेकिन लोगों की शक्ल पे बताता है। चेहरा, कहते हैं ना, चेहरा आपका आईना है। चेहरा साफ कह रहा है कि इन्होंने कोई भीतर का अनुभव किसी तरह का हासिल नहीं किया है, कोई ख़ास गहराई नहीं है, लेकिन लाखों लोग सुन रहे हैं। कारण उन्होंने विषय वो पकड़े हैं जो आज के ख़ास तौर पे युवाओं को कैच करते हैं। कैसे विषय पकड़े हैं? स्त्री पुरुष संबंधों के विषय पकड़ लिए हैं, नौकरी के पकड़ लिए हैं, और जो भी आज के युवा को उथल पुथल है। और इस तरह के एक नहीं है, सैकड़ों गुरु बने बैठे हैं। गुरु भी क्या, गुरु की तो परिभाषा ही अब बड़ी मिक्स हो गई है। कोई आदमी भी उठ के बोलना शुरू कर देता है जिसका अपना जीवन उथला, खाली, रिक्त, बेकार, बुझा हुआ, तड़पा हुआ, परेशान, ऐसे व्यक्ति खूब बोल रहे हैं। क्यों? यूट्यूब के ऊपर कौन रोकेगा? कोई सेंसर तो है नहीं कि कोई इनको रोके, जी आपने ये क्या बोलना शुरू कर दिया। ये तो आपका सिलेबस ही नहीं है। ये तो अभी ज़िंदगी ने आपके सामने इस सिलेबस की तो किताब रखी ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? तो चलिए मित्रों, थोड़ा सा जागृति लाने की कोशिश करता हूँ कि बड़ा महंगा सौदा है। अगर आप अपना बड़े से बड़ा नुकसान कोई कर सकते हैं तो वो ये कि स्वयं को गलत आध्यात्मिक रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ता गलत पकड़ लें। मतलब एक गैर आध्यात्मिक रास्ता जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, उसको आध्यात्मिक समझ के पकड़ लें और उस पर चलना शुरू कर दें। क्योंकि हम बेसिकली ओरिजिनली अंदर से एक फॉलोअर होते हैं। हमें लोगों को फॉलो करना अच्छा लगता है, उनके पीछे चलना, उनकी नकल करना, उनकी बात सुनना, उनकी बात पे गौर करना और उनको सुनना। ख़ास तौर पे वो सुनना ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसे लोग बहुत सुने जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी सुनने को तैयार होते हैं। है ना? ये लोग खुद आपको सिखाते हैं कि जजमेंट जरूर करना, गुरु चुनने से पहले जजमेंट जरूर करना। बादल अभी भी कायम है। तो बड़े से बड़ा आप अगर अपना नुकसान कर सकते हैं तो वो ये है कि आध्यात्मिकता के नाम पर आप एक
फेक आध्यात्मिक व्यक्ति को फॉलो कर लें। बस इससे ज़्यादा एक पंक्ति में अगर मुझे कहना हो कि आध्यात्मिकता की जगह आप किसी फेक आध्यात्मिकता को फॉलो करना शुरू कर दें, इससे बड़ा नुकसान आप नहीं कर सकते। आपका मकान छिन जाए, गाड़ी छिन जाए, नौकरी छिन जाए, बिजनेस, बड़े से बड़ा नुकसान पूरा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा लॉस आपका नहीं हो पाएगा कि आप गलत आध्यात्मिक व्यक्ति, सो कॉल्ड आध्यात्मिक के पीछे लग जाएं। ये आपने ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना घड़ी की टिक टिक एक एक दिन, एक एक मिनट हाथ से फिसलता जाता है। बच्चों ने मंत्रणा शुरू कर दी है। बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि ये आदमी कब आएगा, कब बोलना बंद करेगा। चलते हैं जी। तो बड़ा बड़ा साधुवाद, बड़ा बड़ा धन्यवाद। 100 बार आपको धन्यवाद ही कह सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे इस तरह की बात सुन रहे हैं जो थोड़ी खरी है और चुभ सकती है। खरी है, खड़ी है और सीधी बात है, जिसको सुनना हर किसी के बस का नहीं होगा। और खैर व्यूज़ वगैरह तो चलते रहते हैं। 4 साल से ये चैनल अनकॉमन सेंस एग्जिस्टेंस में है। 4 साल में कुछ 150 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं। रैंडमली कहीं मन किया, आज जैसे आज की चर्चा ये तोतों ने शुरू की है। तोतों ने एकदम शोर मचाया, कोई झगड़ा हुआ, इनकी मीटिंग हुई और मेरा ध्यान इन पे गया और उस बहाने से बोलना शुरू हुआ। तो रैंडम वीडियोस डालता हूँ, बच्चे भी बोलते रहते हैं, मित्र बहुत चाहते हैं कि मैं रेगुलर बोलना शुरू करूँ, लेकिन देखते हैं कब होगा। ज़्यादा समय निकालना मुश्किल होता है। मेरे करीब के दोस्त सबसे ज़्यादा ये बात जानते हैं कि मैं बिज़ी विदाउट वर्क, बहुत बिज़ी रहता हूँ। जिसको बोलते हैं ना बिज़ी विदाउट वर्क, वो है ज़्यादातर। जीवन का ऐसा पड़ाव है कि पहाड़ ने शायद तो कई जन्मों की कसर पूरी कर दी हमारी। बादल अभी भी हैं, 8:15 से ऊपर हो गया है। पहाड़ों ने हमें वो दिया जिसका सपना भी हम नहीं ले रहे थे। जवान उम्र में, 25-30 की उम्र में, जब मैं दूसरे शहरों में था, सपना भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ बसेंगे, हम यहाँ ऐसे रहेंगे, दिन रात रहेंगे। कहाँ तो 1 दिन का स्टे करके चले जाना, 2 दिन का स्टे करके चले जाना, और कहाँ ये नीचे एक और गली है। फूल ने कमाल कर दिया है। वाह 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 वाह, कुछ तस्वीरें तो बनती हैं भाई। तो खैर तो बस यही निवेदन ही कर सकता हूँ, ख़ास धन्यवाद देने के साथ साथ कि अच्छी चीज़, सटीक चीज़, और जो भी कोई व्यक्ति बात कर रहा है, जो भी कोई कह रहा है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं श्रीमद् भागवत गीता को डिकोड करके दूंगा आपको। और कल एक महानुभाव बोल रहे थे कि गीता पे आज तक किसी ने सही से बोला ही नहीं है। क्यों बोल रहे थे ऐसा वो? क्योंकि अब वो गीता पे बोलने वाले हैं, क्योंकि अब वो गीता पे बोल रहे हैं। तो अपने हिसाब से ट्रांसलेशन, अपने हिसाब से चीज़ों की विवेचना करते हैं लोग। मेरी यही प्रार्थना, ईश्वर से, अस्तित्व से इतनी ही प्रार्थना है कि आपको ऐसा समझ का मौका मिले, मेरी कही हुई किसी भी बात को आप यूँ ना मान लें कि भाई ये कह रहा है बंदा, ठीक दिख रहा है तो मान लेते हैं। ये तो बहुत ही गलत होगा। आप जांच लें, चीज़ों को जांच लें। बस कोई ऐसा करिश्मा हो, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों में ये जांच करने की क्षमता नहीं होगी। बस मैं ये करिश्मे की प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि कोई ऐसी चिप हो, कोई ऐसा करिश्मा हो कि जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है सरेआम, जिसके चेहरे पे लिखा है कि वो गीता का जी भी छू नहीं पाया है और वो गीता पे बकते चले जा रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं नाम नहीं लेता, उससे आपको बचा लें ईश्वर, उससे आप बच जाएं। शेष कुशल मंगल है,
इस तरह के ग्रंथ बहुत ज़्यादा कीमती ग्रंथ हमारे, ये ईश्वर ने कहे हैं, जिसने भी कहे हैं, इनको डिकोड करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। तो खैर बाकी बातें फिर करते हैं। सैर का समय समाप्त हुआ जाता है, आप लोगों से संवाद भी हो गया। बहुत धन्यवाद। मुझे कोई तोता नहीं मिल रहा जिसको मैं शुक्रिया बोल दूं कि उन्होंने मेरी ज़बान खुलवा दी दोबारा आज। तो इन बादलों के साथ, बादलों के दृश्य के साथ आपको नमस्कार करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।